कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, कि ना पिएंगे ना पीने देंगे। 4.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। बिहार में महागठबंधन की जब सरकार बनी 2015 में, तो उसके बाद ही संकल्प हुआ था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में शराबबंदी कानून को लागू करेंगे। पूरे शांति और सुकून के माहौल में अपना ज़िंदगी बसर कर रही है। से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कानून को जो सरजमीन पर उतारा गया है, उससे न सिर्फ लोगों के आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है, लोगों के शैक्षणिक स्थिति में बेहतरी आई है, जो मौतों में कमी आई है उसको लोग प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जो दुर्घटनाओं में कमी आई है उसको लोग प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में बनी है उसके बाद से लगातार रोजगार पर सवाल किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी आता रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को भी आपने कई बार सुना होगा कि वो रोजगार के सवाल पर खुल करके जवाब देते रहे, लेकिन एक नया सवाल खड़ा हो गया जीतन राम मांझी का। तेजस्वी की मौजूदगी में उन्होंने गया में ये कह दिया कि तेजस्वी जी को तो हम मनाइए लेंगे, नीतीश जी शराब जो है वो चालू कर दी। एजाज साहब, मन है क्या हो जाए चालू? देखिए, 2016 में शराबबंदी कानून आया और उसमें सभी दलों के नेताओं ने सहमति दी और सभी दलों के माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और कर्मचारी, आम आवाम सभी ने संकल्प लिया कि ना पिएंगे ना पीने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार ने इतिहास रचा। 4.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। और जब बिहार के 4.5 करोड़ लोग मानव श्रृंखला बनाए, बिहार के सभी दल के नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, आम आवाम जब संकल्प लिए कि न पिएंगे न पीने देंगे, तो उस संकल्पों पर सभी को कायम रहना चाहिए। और उस संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के अथक प्रयास के बाद बिहार में महागठबंधन की जब सरकार बनी 2015 में, तो उसके बाद ही संकल्प हुआ था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में शराबबंदी कानून को लागू करेंगे। सभी को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने इसके लिए एक मुहिम चलाया था माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में साइकिल यात्रा के माध्यम से, कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और उस मुहिम के तहत पूरे बिहार में एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और महिलाओं ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और महिलाओं के कहने पर, महागठबंधन सरकार के संकल्प पर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2016 में शराबबंदी कानून को सरजमीन पर उतारने का काम किया। और उसका फलाफल ये है कि आप देख रहे हैं कि जो गाँव में कोलाहल हुआ करता था, चौक चौराहों पर जो भाषा इस्तेमाल होती थी, अब संस्कृति का जो माहौल बन गया था वो समाप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी माँ बहनें पूरे शांति और सुकून के माहौल में अपना ज़िंदगी बसर कर रही है। और बच्चे, जो घर में अशांति हुआ करता था, जो घर में कहीं ना कहीं कोलाहल की स्थिति होती थी, उस स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित हो जाते थे। जब से शराबबंदी हुआ उसके बाद से माहौल में शांति है, माहौल में अमन है। उसके बाद से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कानून को जो सरजमीन पर उतारा गया है, उससे न सिर्फ लोगों के आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है, लोगों के शैक्षणिक स्थिति में बेहतरी आई है, बल्कि माँ बहनें जिस पुरसुकून माहौल में, जिस शांति के माहौल में जी रही हैं और जो सड़कों पर अब संस्कृति का माहौल था वो समाप्त हो गया। ये बड़ा क्रांतिकारी। नहीं, ये तो आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं ना। आप ही की पार्टी के गठबंधन में जीतन राम मांझी है, बड़ा चेहरा है आप लोगों के लिए, राजनीतिक मजबूरी भी है। तेजस्वी जी के सामने मांग कर रहे हैं ना, तो सवाल तो ऐसा है ना कि भाई आप ही की पार्टी के गठबंधन का लोग मांग कर रहा है, कोई विपक्ष का तो मांग नहीं कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो संकल्प लिए थे उस संकल्पों को भी याद करना चाहिए। संकल्पों में सब लोग साथ खड़े थे और उस संकल्पों से कोई अलग नहीं हो सकता है। संकल्प था कि ना पिएंगे ना पीने देंगे। और ये स्थिति और परिस्थिति कहीं ना कहीं बिहार को बेहतर दिशा की ओर ले जाने का जो सार्थक पहल रहा महागठबंधन सरकार का, और दूसरे कार्यकाल में उसको हम बेहतर तरीके से पूरे राज्य भर में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं
कि माफियाओं को पकड़ने की आवश्यकता है, माफियाओं पर नकेल कसने की आवश्यकता है। कुछ लोग जो पकड़े जा रहे हैं उनके संबंध में उन्होंने कहा कि अकारण तंग करने की आवश्यकता नहीं, ये समझना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन शराबबंदी की वजह से मौतें तो बहुत हुई, आप लोग तो घिरे, आपकी देखिए, सरकार तो घिरी ना। देखिए, जहरीली शराब से मौत हुई, वो भी दलील दे रहे हैं कि शराब खुल जाएगी तो जहरीली शराब का कारोबार बंद हो जाएगा। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, शराबबंदी के बाद से जो मौतों में कमी आई है उसको लोग प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जो दुर्घटनाओं में कमी आई है उसको लोग प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाएं कितना हुआ करती थी, बिहार में नगण्य हो गया, बिहार में शून्य हो गया। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, और उत्तर प्रदेश में तो शराबबंदी नहीं है, वहाँ तो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। और गुजरात में शराबबंदी आज से नहीं बहुत दिनों से है, वहाँ भी लोग जहरीली शराब से मरे हैं इसी जुलाई 2022 में। इसलिए देखिए, गलत करने वालों को आप प्रश्रय देने की स्थिति के लिए इस तरह का अगर बात प्रचारित प्रसारित करेंगे तो ये किसी भी दृष्टिगत ठीक नहीं है। तो आरजेडी एजाज अहमद मानते हैं कि मांझी जी ने बहुत गलत कहा, गलत मांग है उनकी। देखिए, मैं बोल रहा हूँ पहले भी कि हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो संकल्प लिया है उस संकल्पों पर सबको कायम रहना चाहिए, ये भी स्थिति स्पष्ट हो। तो मांझी जी उस संकल्प से भाग रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है वो अलग बात है। बिहार के एक एक लोगों ने, एक एक आवाम ने, एक एक जनप्रतिनिधियों ने, हर कर्मचारी और आम लोगों ने संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। इस संकल्पों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और बिहार ही नहीं बल्कि हम तो मांग करते हैं कि इसको देश स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में भी जो महिलाएं हैं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हैं कि बिहार की तरह शराबबंदी लागू होना चाहिए। पर्यटक तो आएंगे नहीं, आपके बिहार में नहीं आ रहा, यही दलील दिया उन्होंने मांझी जी ने। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह शराब नहीं बिक रहा है, लेकिन पर्यटक जाते हैं। पर्यटक कोई शराब पीने के लिए नहीं आते हैं, पर्यटक आते हैं आपकी बेहतर व्यवस्था को देखने के लिए, आपका जो रमणीय स्थल है उसको देखने के लिए, और जो आपका धार्मिक और विचारणीय स्थल है उसको देखने के लिए, और उससे सबक लेने के लिए। बोध गया बौद्धिस्ट समाज के लिए, बुद्ध समाज के लिए एक बड़ा पर्यटक केंद्र के साथ साथ एक धार्मिक केंद्र भी है, और इसमें सभी लोग आते हैं अपने धर्म स्थानों को जो यात्रा है वो कर्तव्य समझ करके आते हैं। इसलिए उम्मीद नहीं है चालू होगा। चालू होने का सवाल कहाँ होता है, इसको और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, और देश भर में इसको लागू करने की आवश्यकता है। लोग लिख रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हो जाएगा, कुछ उम्मीद लग रही है, बनेंगे तो कर देंगे। देखिए, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने सबसे पहले अभियान शुरू किया था कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, और हम लोग जब भी सत्ता में रहे हैं शराब और शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने का काम किया। मांझी जी गलत हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बोलने की सबको आज़ादी है, लेकिन वो भी बात याद रखना चाहिए, आपको भी आज़ादी है, आप भी बोलिए, गलत बोला उन्होंने। जो संकल्प लिए हैं उस संकल्पों पर सबको कायम रहना चाहिए। संकल्प बड़ा चीज़ होता है, ये संकल्प समाज के निर्माण के लिए लिया गया था, समाज की बेहतरी के लिए लिया गया था, और इस पर सबको कायम रह करके समाज में एक बेहतर वातावरण के निर्माण में सहयोग और सहभागी बनना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग आज विपक्ष में हैं या जो सत्ता पक्ष में हैं, सब ने एक साथ संकल्प लिया था, और संकल्प के साथ बिहार की जनता भी थी कि शराबबंदी पूरी तरह से राज्य में लागू रहेगी। इससे घर का माहौल, राज्य का माहौल, सड़क का माहौल, दुकान का, चौक चौराहे का, सबका माहौल बेहतर हुआ है, दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसलिए उस संकल्प पर रह करके ही राजनेताओं को बात करना चाहिए। शराबबंदी सख्ती से लागू है और आइंदा भी इसी तरह लागू रहेगी।